जो नॉलेज है उसके बारे में अवेयरनेस दें आप लोगों को, या आप लोगों की अवेयरनेस को थोड़ा सा बढ़ाएं। और मुझे उम्मीद है कि ये जो हेल्थ सेशन है इसका अगर थोड़ी सी भी जानकारी आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपकी हेल्थ में एक बहुत मेजर इम्प्रूवमेंट सामने आएगा, डेफिनेटली। तो हम खुशकिस्मत हैं कि आज हमारे बीच में एक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर डॉक्टर रोहित सिंघल सर मौजूद हैं, जो ये हेल्थ सेशन लेंगे। और बाई क्वालिफिकेशन डॉक्टर रोहित सिंघल सर एमबीबीएस एमएस सर्जन हैं बीएचएल हॉस्पिटल में। और साथ के साथ उनका कैंसर सर्जरी और आईबीएस सिस्टम में बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है। तो और न्यूट्रिशनल हेल्थ और वेलनेस के बहुत लंबे टाइम से इनको एक अच्छा खासा अनुभव है, और वही उसी नॉलेज से हमको हेल्थ अवेयरनेस के लिए आज सर हमें बताएंगे। और आप लोग अपना पेन या डायरी से नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि कुछ पॉइंट्स ऐसे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जिनको आप नोट करके अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपकी लाइफ में एक बहुत मेजर इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है आगे। तो ये एक हमारा एफर्ट है, इनिशिएटिव है कि हम अपने आसपास के लोग या हम अपनी जान पहचान के लोगों को हेल्थ अवेयरनेस दे सकें या उनकी अवेयरनेस को बढ़ा सकें, ताकि हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वहन करते हुए अपने इर्द गिर्द अपने आसपास एक ऐसी हेल्दी कम्युनिटी का डेवलपमेंट कर सकें जिसमें सब लोग हेल्थी रहें, पॉजिटिव रहें लाइफ के प्रति, और अपने लाइफ को सुचारू रूप से कंटिन्यू रख सकें। तो अब मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए वेलकम करूंगा डॉक्टर रोहित सिंघल सर को, और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सेशन को आगे बढ़ाएं। तो वेलकम डॉक्टर रोहित सिंघल सर। चलिए, नमस्कार। थैंक यू डॉक्टर रामानंद, थैंक यू फॉर वार्म वेलकम। तो आज का जैसा टॉपिक मैंने डिसाइड किया हुआ था कि रिवर्स एजिंग पे मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा कि किस तरह से पॉसिबल है। ओके। तो व्हाट इज रिवर्स एजिंग? हमें सिर्फ अपना ये है कि हमें वी वांट टू ऐड लाइफ टू ईयर्स, नॉट ओनली ईयर्स टू आवर लाइफ, कि हम लंबी आयु नहीं कर चाहते, हम चाहते हैं कि हेल्थी हम लाइफ को जी सकें। तो ये एक साइन पे स्ट्रेटजी रहता है कि आप अपने आप को फिट रख सकें और प्रोडक्टिव बना सकें। तो रिवर्स एजिंग की बात क्यों हो रही है आज के ज़माने में? और ये प्रूवन हो चुका है कि रिवर्स एजिंग पॉसिबल है। और क्योंकि हम देखते हैं कि जो भी लोग वर्क करते हैं या ऑफिस में जाते हैं या लॉन्ग टर्म सिटिंग रहता है उनका, और आज के ज़माने में बोला भी है कि सिटिंग इज न्यू स्मोकिंग। तो लॉन्ग सिटिंग आवर्स रहते हैं, स्ट्रेस रहता है, डेडलाइंस रहती हैं, हमें गोल्स पूरे करने रहते हैं, टारगेट दिए जाते हैं कंपनी की तरफ से। तो एक स्ट्रेस हमेशा माइंड में रहता है एग्जीक्यूटिव्स के और वर्कर्स के। और इस कारण से पुअर स्लीप रहते हैं, और जिस तरह से हमारा एक्सीलरेट करता है, हमारा एजिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट होने लगता है। और उससे क्या रिजल्ट मिलेगा कि हमें फैटिक, थकान होने लगती है, बर्नआउट फील करते हैं, और कई सारे लाइफस्टाइल डिजीजेस को हम इनवाइट करते हैं, जैसे ओबिसिटी हो गया, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हार्ट की प्रॉब्लम। ये सारी चीज़ें लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं जो हम देखते हैं कि 40-50 की एज में हम काफ़ी एम्प्लॉयज़ को भी हम मैनेज करते हैं कि उनको ये सब प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, और उनकी तरफ उनको कोई ध्यान भी नहीं है, क्योंकि वो इतना अपने वर्क की तरफ डेडिकेटेड है और इतने स्ट्रेस में है कि अपनी हेल्थ को वो इग्नोर कर रहे हैं। तो हमारे पास दो तरह के रहते हैं कि एक क्रोनोलॉजिकल एज होता है कि जैसे आप जैसे जैसे एज बढ़ रहे हैं, जो आपका एक्चुअल एज है वो तो क्रोनोलॉजिकल एज है। पर बायोलॉजिकल एज क्या है कि जो हमारे ऑर्गन्स की एज है, कि जैसे जैसे ये सब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में आते हैं, और ये पॉसिबल है कि आपका मान लो एज 40 है तो आपका ऑर्गन्स की एज 30 भी हो सकता है, अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं। और आपका अगर लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है और आप स्ट्रेस में रहते हैं और फॉलो नहीं कर रहे हैं अपनी हेल्थ के प्रति, अपना जो डाइट को भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आपका ऑर्गन्स की एज लगभग 50 भी हो सकता है एट द एज ऑफ 40। तो एक्चुअली हमारा लाइफस्टाइल डिसाइड करता है कि हमारा रियल एज क्या होगा, और बायोलॉजिकल एज ही हमारा एक रियल एज है। अब ये तो पता है कि एजिंग प्रोसेस को कोई रोक नहीं सकता, एजिंग इज नेचुरल और वो सबके साथ होना ही होना है। बट क्या रिवर्स एजिंग पॉसिबल है? पर ये आजकल के ज़माने में साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि ये हम इसको हम अचीव कर सकते हैं।
कैसे अचीव कर सकते हैं मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि अगर हम ये अचीव करते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होने लगता है, हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम होने लगते हैं। जो इन्फ्लेमेशन के कारण ही आप देखिए कि जितने भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, जैसे डायबिटीज़ है या आर्थराइटिस की प्रॉब्लम जॉइंट्स में होने लगती है, और हमारे हार्ट्स की या मसल वीकनेस होने लगती है, सब इन्फ्लेमेशन के कारण ही होता है। तो रिड्यूस इन्फ्लेमेशन होगा तो हमारा मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा और हमारा रिवर्स एजिंग की तरफ जा सकते हैं। और माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन जो सेलुलर हेल्थ का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो हम इम्प्रूव कर सकते हैं। हम अपने जो यंग बनने के लिए जो डीएनए में जो टीलोमियर रहता है, पेरीफ्री में एक जो रहते हैं वो, उसको भी हम एलोंग कर सकते हैं। अब क्यों होता है हमारा एक्सीलरेटेड एजिंग, क्यों हम फास्ट एजिंग की तरफ बढ़ते जाते हैं? क्योंकि जैसे मैंने बताया कि सिटिंग हमारा बहुत लॉन्ग टर्म रहता है, जैसे मेरा भी प्रोफेशन है, ओपीडी में बैठे रहते हैं तो कई बार पेशेंट आते रहते हैं, टाइम ही नहीं लगता कि हम उठ के कुछ और भी कर सकें। तो कई बार 2-2 घंटे तक कॉन्टिन्यूस सिटिंग हो जाता है। और एक वो भी एक कारण रहता है कि एक उससे भी हम एजिंग को हम एक्सिलरेट कर रहे हैं और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। स्लीप क्वालिटी आज के ज़माने में सोशल मीडिया और हमेशा स्क्रीन टाइम इतना बढ़ गया है, तो वो पुअर होती जा रही है, वो बहुत ज़्यादा एजिंग को डिफेक्ट करती है। खाने पीने का हमारा चेंज हो ही गया है, प्रोसेस फूड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है हमारी डाइट में। और जो हम फ्रूट्स वेजिटेबल ला रहे हैं उसमें भी पेस्टिसाइड्स का यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई हैं। तो इस तरह का खाना पीने से भी हमारा एजिंग बहुत फास्ट होने लग गया है। और इरेगुलर मील्स रहते हैं, टाइमिंग्स का पता नहीं है, एक्सरसाइज भी टाइम निकाल नहीं पाते हैं लोग स्ट्रेस के कारण, या टाइम नहीं मिल पाता, बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, 12-12 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, तो वो एक्सरसाइज को इग्नोर कर लेते हैं। तो ये सारे प्रोसेस बहुत फास्ट होते रहते हैं और इसलिए हमारा एजिंग बहुत फास्ट होने लगता है। रिवर्स एजिंग की हम बात करेंगे कैसे हम इसको अचीव कर सकते हैं। तो ये 5 पिलर्स को हमें ध्यान रखना है कि न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना बॉडी को हम मूवमेंट में रखें, स्लीप क्वालिटी का इंप्रूव करें, स्ट्रेस को हम कंट्रोल करें, और हमारा जो गट हेल्थ है, जो रूट कॉज है मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स का, उसको हम एक बेटरमेंट की तरफ लेके जाएं। और इन 5 पिलर्स पे अगर हम कंटिन्यू साइमल्टेनियसली काम करते हैं तो अभी हम उसको अचीव कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि न्यूट्रिशन। अब जो छोटे छोटे हम चेंजेस करना है, ऐसा नहीं कि हम बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन को अपनी डाइट को चेंज करना है। डाइट हमारा जो है उसी को थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, जो ब्रेकफास्ट हम प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट लें, है ना, उसमें हम कार्बोहाइड्रेट जो प्रोसेस्ड फूड को उसको कम कर दें, फाइबर रिच मील्स को हम इंक्लूड करें हमारी डाइट में, और शुगर और मैदे की चीज़ों को अवॉइड करें। तो ये छोटे छोटे चेंजेस करेंगे तो आप अपना न्यूट्रिशन का बैलेंस बना सकते हैं। और डिनर टाइम को हम थोड़ा अर्ली कर लें, 8, 8:30 से पहले हम डिनर कर लें, तो ये भी एक बहुत अच्छा फैक्टर रहता है जो हम हमारी हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट रहता है। और हम कार्बोहाइड्रेट्स, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की आजकल बहुत बात हो रही है, उसको हम अवॉइड करें, और लेट नाइट जो स्नैक्स होते हैं, मील्स होते हैं, उसको हम बिल्कुल ही अवॉइड करना है। ये छोटे छोटे चेंजेस करेंगे तो हम अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। और मूवमेंट्स की, एक्सरसाइज की बात करें तो डेली वॉकिंग से आप स्टार्ट कर सकते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हफ्ते में 2 से 3 बार ही आप जरूर मसल्स की जरूर एक्सरसाइज करें, मसल ट्रेनिंग करें। क्योंकि आज जैसे हम बैंक में पैसा जमा कराते हैं अपने फ्यूचर के लिए, सेफ्टी के लिए, तो मसल्स भी हमारा एक हेल्थ का बैंक है। अगर आपका मसल स्ट्रांग रहेगा तो आप ओल्ड एज में भी आप एक्टिव रहेंगे और अपने आप को काफ़ी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से बचा सकते हैं। आपका शुगर भी मैनेज करने में हेल्प करता है, काफ़ी सारी चीज़ों के लिए हेल्प करता है। तो आप पुशअप्स लगा सकते हैं, स्क्वाट्स लगा सकते हैं, और अगर लॉन्ग सिटिंग है तो आप आधे या 1 घंटे का अलार्म लगा सकते हैं कि आप उसमें उठें और मूवमेंट करें कुछ देर के लिए। और इसके लिए, इस सब चीज़ों के लिए ऐसा नहीं कि हमें जिम जाके एक्सरसाइज करनी है, हम घर में भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, और मैं भी घर में ही करता हूँ। तो मसल मास जितना हम अच्छा रहेगा वो हमारा एंटी एजिंग का मेडिसिन बोला गया है, तो इसका हमें फोकस बहुत ध्यान रखना है। और अपर लिम्स का के साथ साथ लोअर जो हमारी लेग्स हैं उसका मसल्स के लिए हमें फोकस करना है, उसकी एक्सरसाइज जरूर करनी है। और थर्ड जो पिलर आता है स्लीप, जिसमें हम एंटी एजिंग, ये बहुत बड़ा टूल माना जाता है। पुअर स्लीप एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिससे हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, फैट एक्युमुलेट होने लगता है, हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, और ब्रेन बहुत तेजी से एजिंग होने लगती है, हमारा ब्रेन फॉग होने लगता है, कई बार काम ही नहीं करता। हम मीटिंग्स में बैठे हैं और हमें कोई
माइंड में क्लिक नहीं कर रहा, आइडियाज नहीं आ पाते हैं, एक तरह से ब्लैंक फेस हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें हम देखने को मिलती है अगर आपका स्लीप प्रॉपर नहीं है। तो 7 to 8 आवर्स ऑफ क्वालिटी स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हमें स्लीप का टाइमिंग फिक्स कर लेनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन लाएं। और आइडियल स्लीप और अच्छी स्लीप कब आएगी, जब हम अपना स्क्रीन टाइम को कम कर देंगे। सोने से 1 घंटा पहले हम अपना मोबाइल और लैपटॉप से दूर रहेंगे, तभी हमें एक अच्छी नींद आ सकती है। और अपना डिनर टाइम भी जल्दी करेंगे तो हम गुड स्लीप ले सकते हैं। तो इट इज़ नॉन निगोशिएबल, स्लीप इज नॉन निगोशिएबल इन रिवर्स एजिंग। स्ट्रेस कंट्रोल, अगर जब भी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लग रहा है, एंग्जाइटी हो रहा है, तो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। 5 मिनट्स का डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, उससे काफ़ी स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। छोटा सा वॉक ले सकते हैं। और डिजिटली जो एक स्ट्रेस का कॉन्टिन्यूस कारण है हमारा स्क्रीन टाइम, उसको हम डिटॉक्स करेंगे तो ये भी हमारा स्ट्रेस कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो छोटे छोटे चेंजेस करेंगे तो हम अपने आप को काफ़ी हेल्थ में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। और गट हेल्थ है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि सारा हमारा मेनली इम्यूनिटी गट हेल्थ से मैनेज करता है। अगर आप गट हेल्थ पुअर है तो आपको माइंड में भी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, आपको सटाइटी, आपको प्रॉब्लम रहती है, और आप वेट आपका गेन रहता है। और इवन इंसुलिन रेजिस्टेंस का मेन कॉज भी हमारा पुअर गट हेल्थ ही है। तो उसका हम कैसे ध्यान रख सकते हैं, वही मैंने बताया कि आप प्रोटीन डाइट लीजिए, हाई फाइबर डाइट ऐड करिए। फर्मेंटेड फूड हमारा गट माइक्रोबायोम के लिए बहुत अच्छा रहता है, तो वो आप डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। प्रॉपर हाइड्रेशन रखें, और वही प्रोसेस्ड फूड या जंक फूड को कम से कम यूज़ करें और अवॉइड करें। गट हेल्थ आपका अच्छा रहेगा तो काफ़ी फैक्टर्स इंप्रूव हो जाते हैं। तो कैसे पता चलेगा हम रिवर्स एजिंग की तरफ जा रहे हैं, तो आप देखिए कि आपका जैसे ही आप ये प्रैक्टिस करते हैं, कुछ ही महीने में, इवन 1 to 2 मंथ्स में, आप देखेंगे कि आपका वेस्ट सरकमफ्रेंस थोड़ा कम होने लग गया है, आपका एनर्जी लेवल बढ़ गया है, आपका स्लीप क्वालिटी बेटर हो जाएगा, और आप ज़्यादा फोकस और मूड आपका अच्छा रहेगा। आपका मेटाबॉलिक और मेडिसिन की डिपेंडेंसी भी कम हो जाएगी। जैसे कई मेरे पेशेंट्स हैं जिनका शुगर का जो पहले डोज था इंसुलिन का, वो भी कम हो गया विद ऑल दिस चेंजेस इन देयर लाइफस्टाइल। और ये कुछ मिथ्स हैं कि सप्लीमेंट बहुत जरूरी है रिवर्स एजिंग के लिए। ठीक है, जो डेफिशिएंसी है उसको हम पूरा कर सकते हैं, जो हमारी डाइट में डेफिशिएंट हैं वो गैप को हम फुल कर सकते हैं सप्लीमेंट से। बट सप्लीमेंट ओनली कैन नॉट डू द रिवर्स एजिंग, है ना। वी हैव टू डू ऑल द पैरामीटर्स आल्सो, एक्सरसाइज और डाइट पे भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और ऐसा नहीं, कोई एज नहीं है इसमें कि कई लोग सोचते हैं कि अब तो मेरी एज हो गई जी, अब मैं ये नहीं कर सकता, अचीव नहीं कर सकता। तो किसी भी एज में आप ये स्टार्ट करेंगे तो आप अपना एजिंग प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं, और अपने आप को आगे की टाइम को हेल्दी बना सकते हैं। और जिम इज़ नॉट मैंडेटरी एट ऑल। और इसको हम अन तो लाइफस्टाइल और कंसिस्टेंसी रखेंगे तो ये सारी चीज़ों को बीट करता है। तो इसका हमें ध्यान रखना है, और घर में ही हम ये प्रैक्टिस करेंगे, छोटे छोटे चेंजेस करेंगे तो इसको अचीव कर सकते हैं। तो छोटे छोटे हैबिट्स हैं, 10 मिनट्स वॉक कर लीजिए खाने के बाद, प्रोटीन जैसे मैंने बताया लीजिए, स्लीप आप अर्ली स्लीप कीजिए, 10 से 11 बजे तक सो जाइए। जब भी स्ट्रेस हो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, और छोटे छोटे चेंजेस करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म यूथ मिलेगा। तो इसको हमें आज ही स्टार्ट करना है, और कंसिस्टेंसी का ध्यान रखना है। और एजिंग तो नेचुरल है, पर हम प्री मैच्योर एजिंग को हम ऑप्शनल बना सकते हैं। कुछ मैं एग्जांपल कोट करूंगा, अभी टाइम भी है इसमें। जैसे एक आईटी प्रोफेशनल थे, 42 ईयर्स की एज है उनकी, तो काफ़ी लॉन्ग टर्म सिटिंग रहता था उनका, वेट गेन और बैक पेन का इश्यू भी था, और उनका बॉर्डर लाइन डायबिटिक भी थे, और थकान बहुत ज़्यादा महसूस करते थे। तो उन्होंने क्या किया कि थोड़े से चेंजेस किए अपने एक्सरसाइज के, 7,000 स्टेप्स उन्होंने स्टार्ट किए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट की वीक में 2 बार, और प्रोटीन फोकस ब्रेकफास्ट ऐड किया, और सोने का टाइम उन्होंने करेक्ट किया। और 6 महीना उन्होंने इस तरह का प्रैक्टिस किया, तो उनका एक तो वेस्ट साइज रिड्यूस हुआ, शुगर उनका नॉर्मलाइज हो गया, एनर्जी भी उनका इंप्रूव हुआ। तो थोड़ा सा अगर रेगुलर हम कंसिस्टेंसी प्रैक्टिस करेंगे तो काफ़ी सारे हमें बेनिफिट्स मिलते हैं। और इसी तरह से फिर वो रिवर्स एजिंग है, ऑर्गन एज भी फिर उनकी रिड्यूस होगी। और एक और एग्जांपल है, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हैं जो जिनका एज लगभग 50 है, और उनका भी हाई स्ट्रेस और बीपी रहता था, पुअर स्लीप थी, ब्रेन फॉगिंग हो रहा था। और उन्होंने भी यही सब प्रैक्टिसेस को जो मैंने बताया इसको फॉलो किया, और
विद इन 4 to 5 मंथ्स में उनका बीपी कंट्रोल होने लग गया, स्लीप उनकी बेटर हो गई, और उनका फोकस इंप्रूव हो गया। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो जिन्होंने ये प्रैक्टिसेस को किया और वेट लॉस किया और उनका एनर्जी लेवल को भी इंप्रूव किया है। ये हमारी एक क्लाइंट थी जिन्होंने काफ़ी ओबीज थी और पीसीओडी के पेशेंट थी। तो उन्होंने ये सारे प्रैक्टिसेस को, अपना हेल्दी डाइट को लिया, एक्सरसाइज को, ये सारे फैक्टर्स जो मैंने बताए उनको अप्लाई किया, और विद इन 1 ईयर में ही उनको रिजल्ट मिलने लग गया। और अब काफ़ी वो खुश हैं और अपना ये प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये मेरी वाइफ का और मेरा खुद का फोटो है। हमने ये सब ट्रांसफॉर्मेशन अपनी फैमिली में किया है, तभी मैं आपको ये बता पा रहा हूँ। तो छोटे छोटे चेंजेस मैं दोबारा से रिपीट करूंगा कि हमें लेट डिनर को थोड़ा अर्ली मील्स में शिफ्ट करना है। कोई अगर मूवमेंट नहीं है तो हमें एक्टिव ब्रेक्स में उसको स्टार्ट करना है, छोटे छोटे ब्रेक्स में एक्सरसाइज तो स्टार्ट करें। स्नैक्स में अगर हम टी या बिस्किट का हमें शौक है तो हमें नट्स और फ्रूट्स में शिफ्ट करना है। जो भी हमारा मील्स के बीच में स्नैक्स का टाइम रहता है तो हमें उसको शिफ्ट करना है, जूस, फ्रूट जूस वगैरह ले सकते हैं। तो इससे भी हम अपने आप को, गट हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ सैटरडे संडे को ही हमें सोने का टाइम है, हमें डेली हमें स्लीप का रूटीन करेक्ट करना है। और एम्प्लॉयज जो रहते हैं उनका कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि ग्रोथ बहुत चाहिए। पर कैरियर तभी अच्छा माना जाएगा तो उनकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। और प्रमोशन बहुत ज़रूरी है, पर प्रमोशन वर्थलेस है अगर आपका एनर्जी नहीं है, आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, तो प्रमोशन का भी कोई बेनिफिट नहीं। तो स्मॉल हैबिट्स, कंसिस्टेंसी एंड लॉन्ग टर्म हेल्थ यू कैन गेन इट। तो इसको मैं आज ही स्टार्ट करें, और वीकली सेशंस में और भी लेता रहूंगा। इसको आप रेगुलर ज्वाइन करें और अलग अलग टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। और जो भी आपका हेल्थ स्पैन है उसमें हम इन्वेस्ट करेंगे तो आप अपने आप को, ऑर्गन एज को रिड्यूस कर सकते हैं, अपना हेल्थ स्पैन को ही बढ़ा सकते हैं। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि अपना छोटे छोटे चेंजेस के भी अपने हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, और अपनी जो हेल्थ स्पैन है, अपनी लॉन्गिविटी को भी बढ़ा सकते हैं, और साथ साथ अपना ऑर्गन एज को भी रिड्यूस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच रामानंद, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक को, जो रिवर्स एजिंग है, बहुत साइंटिफिक और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, उनको इतने सिंपल शब्दों में समझाया कि हम में से हर कोई शायद ही ऐसा हो जिसकी समझ में नहीं आया हो। और इतनी अच्छी चीज़ें आपने बताई हैं, तो हम में से कोई भी इसको प्रैक्टिस करता है तो डेफिनेटली हम सबकी लाइफ में एक हेल्थ इंप्रूवमेंट जरूर होगा। और अब मैं चाहूँगा कि अगर किसी के मन में कोई भी क्वेश्चन है या कोई कमेंट है तो मोस्ट वेलकम सर, जरूर डेफिनेटली हेल्प करेंगे आंसर करने में। तो ठीक है, तो आज फिर इतना ही। फिर नेक्स्ट मीटिंग के लिए फिर आपको शेयर कर देंगे, नेक्स्ट वीक में रखेंगे। आप अनम्यूट कर सकते हैं सर। एक अनुज मिनट। जैन सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। डॉक्टर रोहित, आपने बहुत बढ़िया लेक्चर दिया। इट वाज वेरी नाइस एंड फ्रूटफुल। बस एक क्वेश्चन था, जैसे आपने बताया कि बायोलॉजिकल एज और क्रोनोलॉजिकल एज होती है, तो हाउ टू मेजर द बायोलॉजिकल एज? उसमें क्या कैसे करता है वो बायोलॉजिकल जो एज मेजर होती है, कौन सी मशीन और किस तरह से होता है वो? हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बायोलॉजिकल एज हम कैसे असेस कर सकते हैं? तो इसके कुछ पैरामीटर्स हैं, और एक कराडा स्कैन होता है जिससे आप असेस कर सकते हैं कि आपका बायोलॉजिकल एज कितना है ना। उसका ऑर्गन्स का एज आपका पूरा उसमें असेसमेंट हो जाता है कि बॉडी फैट, बॉडी मसल मास कितना है आपका। और उसी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं और असेस कर सकते हैं अपना प्रोग्रेस को। ओके ओके। वो हमारे पास अवेलेबल है, अगर आप करना चाहें ना आ सकते हैं कभी भी। तो हॉस्पिटल में या घर पे? हमारे क्लिनिक पे रखा मशीन। ओके ओके। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर ओके, आंसर। थैंक यू, थैंक यू।
वी आर फीलिंग रियली यंग नाउ, और अच्छा। कल से जो है फिर एक्सरसाइज शुरू करते हैं। जी। हाँ बस बिल्कुल बिल्कुल, आइए और क्या। ठीक है रामानंद। थैंक यू सर, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के इतनी महत्वपूर्ण जानकारी सब लोगों को साझा की, और सब लोग इसको इम्प्लीमेंट करें तो जरूर डेफिनेटली सबकी हेल्थ एक पॉजिटिव हेल्थ की तरफ जाएगी और एक हेल्दी कम्युनिटी बिल्डअप होगी। थैंक यू। ओके, थैंक यू। ओके सर, गुड नाइट ओके, सर। गुड नाइट। नहीं,